हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 के बच्चों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। उनका एक पोयम है, उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। लाइन टू लाइन हम आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इसको बढ़िया से समझ सकें, परीक्षा में आप बेहतर कर सकें, परीक्षा की तैयारी आपकी बेहतर हो। बस इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस तरह के सारे चैप्टर्स का वीडियो मैं बनाता हूँ, MCQ बनाता हूँ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, समरी, चाहे वो क्लास 9 हो, 10 हो, 11 हो या 12 हो। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, आपके फ्रेंड्स को भी ये फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आज हम जिस पोएम का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम। आज हम इसका पूरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। वे सारे क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, VVI है परीक्षा की दृष्टि से, आज वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्लम का मतलब होता है झोपड़पट्टी, है ना, झुग्गी झोपड़ी जो होता है। तो झुग्गी झोपड़ी में एक क्लासरूम है ना, एक स्कूल का एक क्लासरूम है। कौन सा स्कूल है भाई? तो एलिमेंट्री स्कूल है, मीन्स प्राइमरी स्कूल है। चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है व्हाट डज द पोएट सी इन द क्लासरूम। पोएट जो है वो क्लासरूम में क्या देखता है? आंसर है इसका, कहता है द पोएट सीज, है ना, पोएट देखता है, क्या देखता है? गरीब और बीमार बच्चों को, है ना, पुअर एंड सीक चिल्ड्रेन सिटिंग इन अ क्लासरूम, है ना, क्लासरूम में बैठे हुए गरीब और बीमार बच्चों को देखता है। दे लुक पेल, वे सभी पीले दिख रहे हैं, कमजोर दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि लॉस्ट इन देयर ओन सैड वर्ल्ड, वे लोग अपनी उदास दुनिया में खोए हुए हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे वे लोग अपनी दुख भरी दुनिया में खोए हुए हैं, है ना। तो इस तरह के बच्चों को पोएट क्लासरूम में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कहता है डिस्क्राइब द चिल्ड्रेन ऑफ द स्लम। झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को डिस्क्राइब करने बोल रहा है ना। एज शोन इन द पोयम, जैसा पोयम में उसको दिखाया गया है ना। पोयम में जिस प्रकार से झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को दिखाया गया है उसका वर्णन करने बोल रहा है ना, उसका वर्णन करने बोल रहा है। तो आंसर इसका हम लोग देखते हैं। तो कहता है द चिल्ड्रेन आर थीन, कहता है वो जो बच्चे हैं वो कैसे हैं? दुबले पतले हैं, थीन है, वीक कमजोर है, भूखे हैं, एंड माल नॉरिज्ड। माल नॉरिज्ड मीन्स होता है कुपोषित, है ना। और क्या है? माल नॉरिज्ड है वो बच्चे, है ना, कुपोषित है। सम लुक सीक, कुछ कमजोर दिख रहे हैं, है ना, विद ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों के साथ। अदर्स आर ड्रीमी, और जो कुछ बच्चे हैं वो ड्रीमी बच्चे हैं ना। ड्रीमी बच्चे मीन्स जो सपने देखते रहते हैं, है ना। कुछ बच्चे हैं जो सपने देखते रहते हैं, वैसे बच्चे हैं। सम आर ड्रीमी, लेकिन बहुत निराश हैं, बट हॉपलेस, है ना, बट बहुत निराश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है व्हाट डज द फ्रेज, ये जो फ्रेज है ना, फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, धुंध से रंगा हुआ भविष्य, धुंध से रंगा हुआ भविष्य जो फ्रेज है ये क्या सजेस्ट करता है ना, ये क्या दर्शाता है? तो कहता है इट सजेस्ट, ये दर्शाता है दैट द फ्यूचर ऑफ स्लम चिल्ड्रेन, वो झुग्गी झोपड़ी वाले जो बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो हॉपलेस है, अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है, एंड फुल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, एंड अंधकारमय है ना, अंधेरा से भरा हुआ है, एंड फुल ऑफ पॉवर्टी एंड डार्कनेस। तो कहता है वो सारे बच्चे जो हैं, स्लम चिल्ड्रेन के बच्चे हैं, उनका जो भविष्य है वो हॉपलेस है, निराश है, अनिश्चित है, गरीबी और अंधकारमय से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कहता है व्हाट कॉन्ट्रास्ट डज द पोएट शो, कहता है कौन सा विरोधाभास पोएट जो है ना वो दिखाता है। इन द क्लासरूम वॉल्स, कहता है क्लासरूम के दीवालों पे जो पेंटिंग है उस पेंटिंग में पोएट जो है वो कैसे विरोधाभास दिखाता है, कैसे ये बताता है कि ये जो पेंटिंग्स है ना, दीवार की जो पेंटिंग्स है वो बेकार है ना इन बच्चों के लिए। कहता है द वॉल्स हैव पिक्चर्स, कहता है स्कूल क्लासरूम के जो वॉल्स हैं उसमें पिक्चर हैं, किनका?
शेक्सपियर का है, मैप्स है एंड नेचर, प्रकृति की पिक्चर्स है, बट लेकिन द लाइव्स ऑफ स्लम चिल्ड्रेन, लेकिन ये गरीब बच्चे जो है, झुग्गी झोपड़ी वाले जो बच्चे हैं, आर फुल ऑफ हंगर, ये बहुत भूखे हैं, ये बहुत गंदे हैं, एंड इसकी स्थिति बहुत खराब है ना, एंड मिजरी, बहुत दयनीय स्थिति जी रहे हैं ये लोग। तो इन पिक्चर्स का इनसे लेना देना नहीं है, बिल्कुल उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाई डज द पोएट कॉल द मैप, वो जो मैप बना हुआ है ना, दुनिया का मैप जो बना हुआ है ना, पोएट उस मैप को क्या बोलता है, अ बैड एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रेन, कहता है ये बच्चों के लिए ये एक बुरा एग्जाम्पल है, इसका कोई मतलब नहीं है मैप का। ऐसा क्यों बोलता है, बिकॉज द मैप शोज, क्योंकि मैप जो है ना वो क्या दिखाता है, ब्यूटीफुल एंड वेल्दी प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सुंदर और महंगे जगहों को दिखाता है। लेकिन बट द चिल्ड्रेन इन द स्लम, लेकिन झुग्गी झोपड़ी वाले जो बच्चे हैं, कैन नेवर एक्सपीरियंस देम, उन जगहों का वो लोग कभी अनुभव नहीं ले पाएंगे गरीबी के कारण, है ना। इसीलिए वो मैप जो है वो इन बच्चों के लिए बेकार है, वो जानते ही नहीं कि दुनिया कैसी है नहीं है, वो जिस जगह पे रहते हैं वही उन लोगों की दुनिया है, इसलिए उन जगहों का ये लोग अनुभव नहीं ले पाएंगे गरीबी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द स्लम चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है पोएट जो है वो गरीब बच्चों के लिए, झुग्गी झुपड़ी वाले बच्चों के लिए क्या चाहता है, तो कहता है ही वांट्स देम टू गेट प्रॉपर एजुकेशन, पोएट चाहता है कि बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिले, है ना, शिक्षा मिले, फ्रीडम आज़ादी मिले, भोजन मिले, एंड अपॉर्चुनिटीज, और उन सबको अवसर भी मिले, क्या करने का, टू एक्सप्लोर द रियल वर्ल्ड आउटसाइड द स्लम्स, झुग्गी झोपड़ी से बाहर की जो दुनिया है उसको घूमने का, समझने का, जानने का अवसर भी उन बच्चों को मिले, अच्छा शिक्षा मिले, आज़ादी मिले, फूड मिले और दुनिया को जानने का अवसर मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है व्हाट मैसेज डज स्टीफन स्पेंडर कन्वे इन द पोम, कहता है इस पोम में स्टीफन स्पेंडर जो है ना वो क्या मैसेज देता है, कहता है द पोएट कन्वेस, पोएट क्या देता है, क्या मैसेज देता है, दैट एजुकेशन शुड रिमूव इनइक्वलिटी, शिक्षा को क्या हटा देना चाहिए, असमानता को, है ना, एजुकेशन शुड रिमूव इनइक्वलिटी, है ना, एजुकेशन जो है ना उसे हटा देनी चाहिए, किसको, असमानता को हटानी चाहिए। सोसाइटी मस्ट प्रोवाइड, समाज को अवश्य प्रदान करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, समान अवसर, टू पुअर चिल्ड्रेन फॉर अ बेटर फ्यूचर, अच्छे भविष्य के लिए समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले सारे गरीब बच्चों को, है ना, ताकि वो लोग भी अपना भविष्य सुधार सके। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है व्हाई डज द पोएट कंपेयर द बॉयज आईज, उस बच्चे की आंखें की तुलना, उस बच्चे की जो आंखें हैं, है ना, उसकी तुलना रैट चूहे की आंख से क्यों करता है। पोएट एक बच्चा है, उसकी जो आंखें हैं उसका कंपेयर चूहे की आंखों से क्यों करता है, क्योंकि वो बच्चा का जो आंख है ना वो छोटा है, बहुत लालच है उसके आंखों में, एंड फुल ऑफ फियर, उनकी आंखों में डर है, लाइक अ रैट, जैसे एक चूहा का होता है, सर्चिंग फॉर फूड, फूड ढूंढने के दौरान, इट शोज हिज पॉवर्टी, यह उसकी गरीबी को दिखाता है, और हेल्पलेसनेस, और यह उसके हेल्पलेसनेस को दिखाता है, यह उसकी गरीब पॉवर्टी को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है व्हाट इज द आयरोनिक, व्हाट इज आयरोनिक, है ना, क्या विडंबना है, अबाउट द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर ऑन द वॉल, दीवार पे बने शेक्सपियर का जो पिक्चर है ना वो एक विडंबना है, क्यों, क्या विडंबना है, तो कहता है शेक्सपियर रिप्रेजेंट्स, शेक्सपियर क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज एंड ब्यूटी, है ना, ज्ञान और सुंदरता को, लेकिन इन बच्चों के लिए जो गरीब है, भूखे हैं, हिज पिक्चर हैज़ नो मीनिंग, शेक्सपियर का पिक्चर इन बच्चों के लिए कोई मीनिंग नहीं देता है, क्योंकि ये बच्चे गरीब हैं, भूखे हैं,
है ना, लाचार हैं, हेल्पलेस हैं। शेक्सपियर को वो लोग जानते भी नहीं हैं, शेक्सपियर की उपलब्धियों को वो लोग नहीं जानते हैं। इट ओनली हाईलाइट्स द गैप बिटवीन दियर लाइफ एंड एजुकेशन। ये सिर्फ हाईलाइट करता है कि उनके जीवन और एजुकेशन में कितना गैप है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम। इस पोयम का क्या थीम है ना, मेन थीम जो है इस पोयम का वो क्या है, तो कहता है द पोयम हाईलाइट्स, पोयम उजागर करता है सामाजिक अन्याय को, है ना, सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय, इनइक्वलिटी, असमानता, एंड द मिजरेबल, दयनीयपूर्ण लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रेन, है ना, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों का जो मिजरेबल कंडीशन है, मिजरेबल लाइफ है, उसको दिखाता है। इट स्ट्रेसेस, ये जोर देता है दैट एजुकेशन शुड ब्रिंग इक्वलिटी एंड फ्रीडम, ये जोर देता है इस बात पे कि शिक्षा जो है उसे लाना चाहिए समानता, इक्वलिटी एंड फ्रीडम। शिक्षा जो है ना वो समानता और फ्रीडम को लाना चाहिए। तो आज 10 क्वेश्चंस हमने आपको बताया, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये हमने आपको दिया, लाइन टू लाइन समझाया, इस उम्मीद से कि आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सको। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।